कि जो इतनी बड़ी यहाँ पर ये फसाद हुआ, बड़ा अफसोस भी है कि हम इसी शहर में तकरीबन 15-16 साल से रह रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। छोटी से छोटी भी अगर कोई समस्या होती है तो हमारे यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं तो वो सभी लोग उलमा को भी बुलाते हैं, धर्मगुरु को बुलाते हैं, सभी मज़हब के लोगों को बुला कर के यहाँ पर पहले उस पर कुछ न कुछ वार्ता होती है तो उसका हल निकलता ही नज़र आता। लेकिन अफसोस ये है कि जैसे कि यहाँ इस वक्त में हम बैठे, शायद इसी अंदाज में तमाम को बुला कर के अगर पहले बैठ कर के बात की गई होती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना ना होती। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ चीज़ें अब गलत जा रही हैं, जिसमें कि ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि जो अब तक के हालात ख़राब हुए वो हुए, लेकिन अब आगे कोई इस तरह के हालात ना बिगड़ पाएँ। उन इलाक़ों में जहाँ पर के अमन व सुकून अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। तो मैं हो सकता है मुझे जो खबर मिली या जो मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ गलत हूँ या आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन जो मेरे जहन में बात है वो ये है कि जो ये जगह है जिसको लेकर के इतनी बड़ी घटना हो गई, ये विवादित जगह कह सकते हैं इसको हम। लेकिन मीडिया में क्या चलाया जा रहा है इसके ताल्लुक से कि ये अवैध मदरसा, अवैध मस्जिद, इसका जो दूसरा रुख जा रहा है हमारे जो बरादरान वतन हैं उनके दरमियान में, वो ये जा रहा है कि देखिए ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं कि ये पहले तो सरकारी जगहों पर कब्जे करते हैं और फिर इनको हटाने के लिए जाया जाए तो ये लड़ते हैं। यही वजह है कि आज की खबर ये है कि हमारे इधर के इलाकों में जो मुस्लिम दुकानें हैं तो वहाँ पर उनको जो है बंद कराया जा रहा है कि इनको कटुओं को भगाओ यहाँ से और इनको जो है दुकानें हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। मैं ये आज ही की खबर में अभी आ रहा था तो कई लोगों ने मुझसे फ़ोन पर बात की है। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि ये बातें वो कि जो वहाँ पर थे कि वहाँ से भागना भारी हो गया हमें। तो इस तरह के कुछ दल हैं जो कि मैं ये समझ लूँगा कि फसादी हैं वो इस तरह से वहाँ पर जो मुस्लिम दुकानदार हैं उनको जो है टारगेट कर रहे हैं। तो ये मुझे अंदेशा ये है कि ये जो मीडिया ने भी इसमें कुछ ना कुछ रोल अदा किया कि यूं इस अंदाज में कि अवैध, मैं ये कहूँगा कि उसको एक विवादित कहा जाए, लेकिन अवैध तो ये तो कोर्ट फैसला करेगा ना अभी कि वो अवैध है, गैर कानूनी है या कानूनी है। तो एक चीज़ तो ये हो रही है। दूसरी चीज़ एक ये है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसकी जो जांच इसकी होगी तभी इसमें हम किसी जगह पर पहुंच सकेंगे। अब इसमें बहुत से बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसा भी है, ऐसा तो नहीं है। देखिए प्रोटेस्ट की शक्ल वहाँ पर बनी, उसमें आने वाले तो 10,000 लोग भी हो सकते हैं, 10-20 हज़ार भी हो सकते हैं, लेकिन सबके सब दंगाई तो नहीं है। अगर आप उसमें ये कहें कि जिसका भी फुटेज में आ गया चेहरा तो वो दंगाई ही है, ऐसा भी नहीं है। कुछ ही लोग हैं उसमें, हालांकि उसके अंदर ऐसी भी वीडियोस आई हैं बाद में जब से नेट खुला है कि जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं तो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो कि आज मसीहा भी बने, अच्छी बात है। जहां किसी ने किसी के ऊपर ज्यादती की है तो जहां उन्होंने अगर उनको रिहाइश उनको छुपाया है, उनको अपने घरों में बिठाया है, तो ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बहुत सा किया है, लेकिन वो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं इस अंदाज में। लेकिन साथ साथ में उन्हीं की तरफ से इस तरह के सीधे सीधे नारेबाजी उस वक्त के जबकि वो उनके हाथ में पत्थर हैं और वो कटुए और गंदी गालियां दे करके इस तरह से वो कर रहे थे। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई भी हो सकते हैं दंगाई, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मुसलमान ही हो, समझ रहे। इसलिए ये बातें हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो कसूरवार हों उन्हीं को सज़ा मिले, ऐसा ना हो कि बेकसूर इसमें फंस जाएं। और एक जो ये भय का माहौल बना हुआ है इस वक्त में, तो इसको भी कुछ ना कुछ निरंतर में लाया जाए। ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है कि यहाँ से लोग तकरीबन आधी हल्द्वानी खाली हो चुकी है। क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सख्ती है, बेजा सख्ती है, इसीलिए फिर ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भय का माहौल है इसको भी थोड़ा निरंतर किया जाए। आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए, हमारा कहाँ आपको सहयोग चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं आपके लिए। हम तो खुद पहले से हम तो मिंबरों से इन बातों को कहते हैं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उत्तराखंड की खूबसूरती ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है हम उनको कोऑपरेट करते हैं, वो हमें कोऑपरेट करते हैं। ये बात हम मिंबरों से बोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन बातों को लोग मानते भी हैं।
तो कहीं ना कहीं इसमें जो चूक रही वो यही रही कि जैसे आज हम बैठे हैं ऐसे ही आपने अगर सबको उलमा को बुला करके हमको ही कॉन्फिडेंस में ले लिया होता तो क्या एक बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा फैसला कोर्ट के आधार पर हो गया तो क्या ये तो छोटी सी मस्जिद थी, तो क्या ये फैसला नहीं निबट सकता था। इसलिए कहीं जो भी चूक है वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं ये कहूँगा इसकी जांच हो और जो बेकसूर लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए भी सोचा जाए। यही बातें हैं, और भी बातें मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं वो रखेंगे। सलाम।